Assalamu alaikum students, welcome to math class. This tutorial is the hint of review exercise 2, so watch it attentively. Let's start it. Question number 6. Solve the following. Part number 2. If log of L over M is equal to log of x over y plus log of y over x, then show that L is equal to M. Given that log of L over M is equal to log of x over y plus log of y over x. अब यहाँ पे हम कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे, log L माइनस log M बनेगा इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी हमने कोशेंट लॉ अप्लाई करना है कि अगर कोई दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो लॉग में तो वो किस में कन्वर्ट होती हैं, माइनस में। तो लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ वाई। इसी तरह सेकंड टर्म में भी हमने कोशेंट लॉ अप्लाई करना है, लॉग ऑफ y माइनस लॉग ऑफ x लिखा जाएगा। अब लॉग ऑफ l माइनस लॉग ऑफ m एज इट इज आएंगे, राइट साइड पे प्लस लॉग x माइनस लॉग x ये कैंसिल होंगे, माइनस लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ y ये भी कैंसिल होंगे। तो आंसर क्या आएगा, 0। यहां से हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ l इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग m को हम राइट साइड पे कैरी करेंगे तो उसका साइन क्या होगा, चेंज। अब यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दिस इम्प्लाइज दैट। अब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमने एंटी लॉग अप्लाई किया तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हुए, तो हमारे पास क्या आंसर आया, L इज इक्वल टू M। प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3। इफ लॉग ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू 4 and log of y to the base b is equal to 2, then evaluate log of x multiplied by y power 3 to the base b. First of all we have to write log of x multiplied by y power y cube to the base b is equal to log of x to the base b plus log of y power 3 to the base b। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया। अब log of x to the base b एज इट इज लिखेंगे, पावर लॉ अप्लाई होगा, 3 कहाँ पे लिखा जाएगा, फर्स्ट पे, तो 3 log of y टू द बेस b। अब log of x टू द बेस b की वैल्यू गिवन थी, वो कितनी है, 4। इसी तरह log of y टू द बेस b की वैल्यू भी गिवन है, वो 2 है, तो 3 इंटू 2। फाइनली हमारे पास क्या आंसर आया, 10। 4 प्लस 3 2 कितना हुआ, 6, और 6 प्लस 4 10। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x if पार्ट नंबर 1 x इज इक्वल टू log ऑफ स्क्वायर रूट 5 with base square root 5 minus log of 1 over 27 to the base 3। हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फर्स्ट वैल्यू में देखें, log of square root 5 with base of square root 5, नंबर और बेस दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1। सेकंड में हम log ऑफ 1 over 27 को क्या लिखेंगे, 3 पावर 3, 1 एज इट इज लिखा जाएगा, log विद बेस 3 एज इट इज लिखेंगे। अब 3 पावर 3, यहाँ पे हमने इंडेक्स रूल अप्लाई करना है जिसमें न्यूमिनेटर में जाके उसकी पावर का साइन क्या होगा, चेंज, वो -3 बनेगा। अब x इज इक्वल टू 1 माइनस पावर रूल अप्लाई होगा, -3 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पे, -3 इंटू लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 3। x इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस क्या होगा, +3 लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 3। x इज इक्वल टू क्या आया, 1 + 3। अब नंबर और बेस सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1, विच इज इक्वल टू 4। पार्ट नंबर 4, लॉग ऑफ a पावर x टू दी बेस b मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ b टू दी बेस c multiplied by log of c to the base a is equal to 6। सो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, x कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पे, तो log of a to the base b एज इट इज लिखेंगे। सेकंड वैल्यू को हमने एज इट इज लिखना है, थर्ड वैल्यू को भी हमने एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। अब x एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, log ऑफ a ओवर log ऑफ b लिखेंगे इसको। सेकंड टर्म में भी चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, log ऑफ b ओवर log ऑफ c लिखेंगे इसको। थर्ड वैल्यू में भी इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ c ओवर log ऑफ a इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज कैंसिल होंगी, log ऑफ a के साथ कैंसिल, log ऑफ c log c के साथ कैंसिल, log b के साथ कैंसिल, तो वैल्यू क्या बनेगी, x इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आई, 6। क्वेश्चन नंबर 8, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू शो दैट पार्ट 1 लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16 टू द बेस 4 प्लस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16 टू द बेस 4 प्लस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 टू द बेस 5। यहाँ पे हमने क्यूब रूट को क्या लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे,
तो क्या लिखा जाएगा 16 पावर 1/3। इसी तरह सेकंड टर्म में भी क्यूब रूट को हम क्या लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 लिखा जाएगा। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 1/3 कहाँ पे लिखा जाएगा फर्स्ट पे, तो 1/3 log ऑफ 16 टू द बेस 4। सेकंड टर्म में भी इसी तरह होगा 1/3 log ऑफ 5 टू द बेस 5। 1/3 एज इट इज लिखेंगे, log ऑफ 16 को क्या लिखेंगे 4 पावर 2 विद बेस 4 प्लस 1/3 एज इट इज log ऑफ 5 टू द बेस 5 एज इट इज। अब log ऑफ b टू द बेस b हो तो आंसर क्या होता है 1। यहाँ log ऑफ 5 विद बेस 5 आंसर 1 बनेगा। तो फर्स्ट टर्म में एज इट इज लिखेंगे 1/3 इंटू 4 पावर 2 था तो 2 हम फर्स्ट पे कैरी करेंगे यूजिंग पावर रूल, तो क्या लिखा जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 4 प्लस 1/3। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। log ऑफ 5 टू द बेस 5 की वैल्यू 1 आएगी। फर्दर क्या वैल्यू बनेगी 1/3 इंटू 2 log ऑफ 4 विद बेस 4 का आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 बनेगा प्लस 1/3। इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो वैल्यू फाइनल क्या बनेगी 2 + 1/3। तो फाइनली आंसर बनेगा 3/3 विच इज इक्वल टू 1। This implies that left hand side is equal to right hand side. Part number 3, log of 243 to the base 2 multiplied by log of 2 to the base 3 is equal to 5। हम यहाँ पे भी इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो log of 243 ओवर टू द बेस 2 को क्या लिखेंगे log of 243 ओवर log of 2। इसी तरह सेकेंड टर्म में भी हमने चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला अप्लाई करना है log of 2 ओवर log of 3। अब यहाँ पे log ऑफ 2 से log ऑफ 2 क्या होंगे कैंसल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी log ऑफ 243 ओवर log ऑफ 3। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे log ऑफ 243 को हमने लिखा 3 पावर 5, डिनोमिनेटर में log ऑफ 3 एज इट इज। न्यूमरेटर में पावर रूल अप्लाई होगा, 5 फर्स्ट पे आएगा तो log ऑफ 3 बनेगा, डिनोमिनेटर में भी log ऑफ 3। अब log ऑफ 3 से log ऑफ 3 कैंसल तो आंसर क्या आया 5 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11, evaluate using tables of logarithm। Part number 3, 389 whole power 3 square root of 0.076 divided by 46.5 whole power 4। अब इसको हमने using logarithm table solve करना है, तो लेट करेंगे x इज इक्वल टू 389 पावर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 0.076 डिवाइडेड बाय 46.5 होल पावर 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम x के इक्वल क्यों लेट करते हैं, क्योंकि इसका कोई ना कोई आंसर होगा, अभी उस आंसर का हमें नहीं पता, तो इस वजह से हम उसको क्या लेट करते हैं x, उसके आंसर को क्या लेट करते हैं x। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम log मेथड अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 389 होल पावर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 0.076 डिवाइडेड बाय 46.5 होल पावर 4। अब यहाँ पे राइट साइड में हमने कोशेंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करने हैं, पावर रूल भी अप्लाई होगा। तो फर्स्ट पे हम क्या करेंगे log ऑफ 389 होल पावर 3 प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.076। न्यूमरेटर में हमने कौन सा रूल अप्लाई किया प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में अगर कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो किस में लिखी जाती हैं प्लस में, और अगर कोई डिवीजन में लिखी वैल्यू हो तो उसको हम किस में लिखते हैं माइनस के साथ। log ऑफ 46.5 होल पावर 4। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 3 को हम कहाँ पे कैरी करेंगे फर्स्ट पे, तो log ऑफ 389 बनेगा प्लस यहाँ इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, स्क्वायर रूट की वैल्यू कहाँ पे आएगी फर्स्ट पे, तो 1/2 log ऑफ 0.076। इसी तरह 4 भी फर्स्ट पे कैरी होगा, log ऑफ 46.5 log ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू। अब log ऑफ 389 इसकी वैल्यू हम टेबल से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, 3 इंटू इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा 3 के बाद और डेसिमल पॉइंट 9 के बाद है। कितने डिजिट्स हुए 2 डिजिट्स, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक +2 है। और मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम टेबल को यूज करेंगे। यहाँ पे है लॉगरिदम टेबल, तो 389 को हमने लॉगरिदम टेबल में देखना है, तो हम कौन सी रो पे जाएंगे 38th रो पे, ये है 38th रो। तो कौन से कॉलम में जाना है हमने 9th कॉलम में, तो वहां पे वैल्यू क्या आ रही है 5899। तो उसके शुरू में पॉइंट लिखेंगे तो क्या बनेगा मेंटीसा हमारे पास क्या आएगा 0.5899, तो ये इसकी वैल्यू बनी। सेकंड टर्म में 1/2 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा कि पॉइंट डेसिमल यहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट 7 के बाद होगा, क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव होगा, तो उसको लिखेंगे 2 बार। अब मेंटीसा कैसे फाइंड होगा कि हमने 76 को देखना है 0 कॉलम में। यहाँ पे देखें
हमने 0.0 को इग्नोर कर देना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ओनली फोकस करना है आपने। तो 76 को हमने 0 कॉलम में देखना है, तो क्या वैल्यू आ रही है 8808, ये इसका मेंटीसा होगा। तो मेंटीसा क्या बना 0.8808 -4। अब इसको कैसे देखेंगे, इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट 4 के बाद है और डेसिमल पॉइंट 6 के बाद है, इनके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1। अब इसका मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, 46 को देखेंगे 5th कॉलम में। यहाँ पे देखें 46 को हमने देखना है 5th कॉलम में, 46th रो पे हम आए और 5th कॉलम पे गए, तो वहां पे वैल्यू क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 6675, ये इसका मेंटीसा होगा। तो 6675 ये इसका मेंटीसा बना। अब फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, log ऑफ x एज इट इज। राइट साइड पे क्या आएगा, 3 को हमने 2.5899 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 7.7697, और सेकंड टर्म में 1/2 एज इट इज। 2 बार को लिखेंगे -2 प्लस 0.8808 एज इट इज, -4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू बनी 6.6700। अब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आएगी, सेकंड वैल्यू में 1/2 एज इट इज, -2 प्लस 0.8808 का आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट आप कर सकते हैं, -1.1192। लास्ट टर्म एज इट इज लिखी जाएगी। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट टर्म अगेन एज इट इज, यहाँ पे -1.1192 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.5596। लास्ट टर्म अगेन एज इट इज, सभी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5401। अब ये log ऑफ x की वैल्यू आई। अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू anti-log of 0.5401. This implies that x is approximately 3.468. अब एंटी-लॉग की ये वैल्यू हम टेबल में कैसे देखेंगे कि हमने 0.54 को 0 कॉलम में देखना है और 1 का मीन डिफरेंस ऐड करना है, तब ये वैल्यू बनेगी। अब यहाँ पे देखें 0.54 को हमने 0 कॉलम में देखा तो क्या वैल्यू बनी 3467, इसमें 1 का मीन डिफरेंस, ये 1 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3468। तो ये हमारे पास आंसर आया 3468। अब करेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो 0 का करेक्टरिस्टिक हो एंटीलॉग में तो उसका क्या रोल होता है कि उसने बताना होता है कि रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट हमने कितने डिजिट्स राइट पे या लेफ्ट पे मार्क करना है। अब चूंकि इसका करेक्टरिस्टिक 0 है तो ये रेफरेंस पॉइंट पे ही डेसिमल पॉइंट मार्क करेंगे आप, ये इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।